हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एसएससी का मेगा लाइव टेस्ट है जो कि आपका कल तक एक्टिव रहेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना स्कोर आता है इसमें। Now in a certain code, last is coded as एल का जो कोड है वो कितना है, तो एल से एम के बाद एन आ रहा है, ठीक है। तो जे जे के बाद क्या होगा, आई जे के एल हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी सी हो गया तो यू वी डब्ल्यू, उसके बाद एम एन सॉरी एस, तो एम एन ओ एल डब्ल्यू ओ सॉरी, एम के बाद एम एन एस एस क्या पी क्यू, अच्छा क्यू आर ऐसे उल्टा है, ठीक है। क्यू के बाद आर है तो यहाँ पे आई जे के एल एम, तो एल डब्ल्यू एम एल डब्ल्यू एल डब्ल्यू आई जे के एल एम ना, हाँ तो एल डब्ल्यू के हो जाएगा क्योंकि क्यू आर है ना, तो आई जे के एल फिर एम। इन द फॉलोइंग फिगर मिरर इज हेल्ड इन द राइट डायरेक्शन, तो इसमें से कौन सा होगा। देखो जब इसका मिरर हो गया वाई का तो वाई हो गया, इसका इस साइड आ गया एन हो गया, एन का इधर आ गया, ठीक है, और वन इधर हो गया, तो अभी ये तो गलत हो गया वैसे भी। अब बच गया मेरा ये तीन ऑप्शन देख लो। ये वाला जो है जब इसका मिरर लोगे तो इस साइड आ जाएगा जो कि सही है, ये भी सही है। और फिर ये वाला करोगे तो इस साइड आ जाएगा, तो ये भी सही है। इसके ऊपर करेंगे और हम इसको मिरर बनाएंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन टू तो सही लग रहा है, तो ऑप्शन टू हो जाएगा। तो विच इज द फॉलोइंग कोडेड एज इतना, तो कितना है ये एम एन ए है ना, तो 13 + 14 + 1 मतलब 28 आ रहा है। फिर डब्ल्यू डी और वी, यू वी पी क्यू आर एस टी यू 23 है ये, +4 + 1 मतलब ये 28 सम आ रहा है, सारे का सम 28 आना चाहिए, ठीक है। ओके तो क्यू कितना होता है 16, 17 + 10 + 1 28, ठीक है। तो ये हो गया क्यू जे ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस जो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस जो होगा ये होगा जो सेटिस्फाई करेगा विच दोनों को डिफरेंट करेगा। तो 216 बटा 16 9 को चेंज करेगा, तो 16 से डिवाइड कर दो और इंटू 9 कर दो, +24 - 27, तो 16 से 16 बार में 16 छः नहीं 4 छः के 16, 4 × 5 = 20 और 54, तो 2 से फिर 27 बार में नहीं, ये तो नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको लास्ट में देखिए ना, फिगर बताने इसमें से कौन सा उल्टा हुआ, तो ये है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ 11 है 35 है, तो ये भी लास्ट में देखते हैं, कैलकुलेशन वाला है। लायन किंग, तो किंग कहाँ रहता है, पैलेस पे रहता है। सी देखो सी के बाद डी ई एफ दो का गैप आ रहा है, फिर टी आई टी यू भी डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, एच आई जे के ई एफ जी एच, तो डब्ल्यू एच, एम एन ओ पी डब्ल्यू एच पी, तो पी क्यू आर एस, तो डब्ल्यू एच एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। हाँ इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। नौ माइक्रो मिनट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा सबसे छोटा है, एम आई एल हो गया, ठीक है, एल हो गया, L3 हो गया, फिर सबसे छोटा 1 है, अच्छा सी है, सी के बाद एल हो गया, 1 के बाद 3, 1 के बाद 4 कैसे बोल रहे हैं, MIM L ही होता है ना, ILMN, ठीक है। यहाँ भी 1 4 आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ, MIIJKLM होगा, ठीक है, तो 1 4 ही होगा, 3 कैसे हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या है ये
जी है तो जी के बाद क्या आ रहा है, ई और एफ आता है, ठीक है। जी के बाद ई और एफ आएगा, एक का गैप आ रहा है तो डी ई एफ हो जाएगा। डी के बाद क्या है, ई फिर एफ। उल्टा है क्या, एफ के बाद जी है तो यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। एच आई जे, दो का गैप आएगा फिर के बना रहा है, ठीक है। एफ जी एच, एच आई नहीं, एफ जी एच आई, तो सी एफ एस हो जाएगा, ठीक है। एंड पेपर इज कोडेड एज इतना, पी क्यू हो गया, ए के बाद बी सी हो गया, तो पी के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू ई के बाद एफ जी, क्यू जी से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस, तो एन के बाद एम एन ओ पी क्यू, तो क्यू जी क्यू, ठीक है। यहाँ पे मतलब पी के बाद क्या है ना, देखो ए का गैप आ रहा है, ए सी से दो का गैप, फिर पी और क्यू के दो का गैप, तीन का गैप, ठीक है, ऐसे हो रहा है। इसको लास्ट में देखेंगे। सारा बुक्स हार्ड है, मतलब जितना भी बुक्स है सारा क्या है, सारा बुक्स जो है वो क्या है, हार्ड है, ठीक है। और कुछ हार्ड जो है वो स्टोन है, ठीक है, और कुछ स्टोन जो है वो कार है। तो क्या सम हार्डर बुक, कुछ हार्ड होगा बुक, सही है। तो ऑल हार्डर स्टोन, जितना हार्ड स्टोन है, गलत है। एंड सम कार्स आर स्टोन, सही है। तो नंबर 3, ठीक है। नाइन सर्टन गोस कैब इज कोडेड एज 75 एंड डीप इज कोडेड एज इतना, तो कैब है सी ए बी, मतलब ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, कैसे बनेगा 75, तो ये हो गया 27, 27, देखो 27 प्लस कितना हो गया, इंटू पहला नंबर करेंगे, मान लो 3, अब माइनस ये तीनों का सम कर दो 6, 81 माइनस 6 कितना हो गया, 75। अगर ऐसे करते हो तो एफ हो गया, एल हो गया, वाई, तो ये हो गया 6 आई जे के एल, 12, वाई कितना हो गया 25, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 25। तो अगर तुम ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका क्यूब करोगे तो 216 हो जाएगा, 216 का क्यूब इंटू 6 नहीं बहुत है, पता नहीं, इसका आइडिया नहीं, इसको स्किप करते हैं। ओ है ना, एल एम एन हो रहा है, एम एन ओ आ रहा है, ठीक है। ओ, एल के बाद एम एम एन ओ, देखता हूँ इसको भी लास्ट में करेंगे। 132, 154 और 176 के बाद गैप देखो, 42, 52, 22, 60, 72, 22, तो 22 का ही गैप आ रहा है, 86, 96, 198 हो गया, 22 का गैप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी इसको लास्ट में लिखेंगे, इसको भी लास्ट में करते हैं जो कैलकुलेशन का। नाउ ये देख लो, ये क्या है मेरा, पी है, ए है, एस है, टी है और ई है, पेस्ट, और ये एफ यू टी बी क्यू, तो ई का एफ, ए का बी, पी का क्यू, टी का यू, ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो एस टी ए आर टी करेंगे तो टी का क्या होगा, यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी, और ए का बी, तो यू पी टी से देखो कौन सा हो रहा है, ठीक ही हो रहा है, ठीक है ना। ये फिगर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, अब ये ऐसे, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंशियली स्टेटमेंट बनाएगा जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो 92/4 कितना हो गया तुम्हारा, 23 हो गया, ठीक है। 23, 23 5 115, अच्छा ऐसे बोला 23 इज इक्वल टू 25 प्लस 5 माइनस 7, यही तो बन गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। रोटेशन किस में अलाउड नहीं है, तो अगर हम देखेंगे ये वाला डायग्राम को, इसको डायग्राम देखो तो एक बार, ट्राइंगल दिख नहीं रहा है, ये देखो, तो कोई आ ही नहीं रहा, हाँ ये वाला देखो, ये आ गया, ठीक है, हो गया,
हम जो जो नहीं पढ़ा उसको ट्राई करते हैं। पहले 4 नंबर से आ जाओ। ठीक है, 4 से स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो ये बोला ना कि 216, ठीक है, 216 में से अगर हम 16 को डिवाइड करके इंटू 9 कर दे प्लस -3 कर दो, ठीक है, 16 से कटेगा 16 से, तो 216/16 इंटू 9 कितना होगा, 4 से 4 बार में, 4 से 5 बार में और 54 बार में, इसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, तो ख़त्म। हम नेक्स्ट देखते हैं। 216, ठीक है, 216 और 9 और 27 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 27 तो कभी कटेगा ही नहीं इससे, 27 से 27 इंटू 16 बोल रहा है, 9 3 जा और 9 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 3 से 8 बार में, तो 16 8 जा 128 हो जाता है। ठीक है, 120 इधर बोला और इधर क्या बोल रहा है तुमको, 24 है यहाँ पर, ठीक है, और -9 करोगे तो कहाँ बन रहा है, इसका भी डाउट है। दूसरा देखो, 216/9 कितना हो गया तुम्हारे पास, 24, 24 इंटू 16 +3, 216/24 इंटू 16 -16 -17 18, तो 24 से कटेगा तो 8 तिया 8 दूनी 3 सते 72 इंटू 2 144 -18, ये बन गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन को हम करेंगे, तो ये हमको ये देगा, देखो 192 विच ऑफ द फॉलोइंग साइन मस्ट बी इंटरचेंज, इंटू वर्ड बोल रहा है इसको, तो 192 16 से कटेगा, तो ये 12 बार में कट गया, ठीक है, हाँ, तो 12 + 8 -25 इंटू 95, तो बहुत ज़्यादा होगा, तो ऐसे भी नहीं होगा, तो 192 हो गया कितना, 12, सॉरी 12 जब 12 12 12 चौके 72, 16 16 + 8, अच्छा इंटू और डिवाइड को बोल रहे हैं, माइनस और डिवीजन को, तो 192 में से सिंगल होगा तो क्या होगा, 1, इसको भी नहीं हो सकते, वो तो कम, दूसरा देखो 192 +16 है ना, एक मिनट रुक जाओ, +16 देखना हमको, तो 192 इंटू प्लस और इसको बोला, अच्छा ठीक है, तो ये हो गया 16 और उसके बाद प्लस और इंटू बोल रहा है, ठीक है, तो 16 इंटू 8 + 25 -95, तो 128, 12 माइनस जो भी आएगा, तो ये हो जाएगा 70, तो कटाओ इसको, कितना हो जाएगा, -70, ठीक है, तो ये कितना 11, मतलब 11 इंटू 3 माइनस और +2 हो रहा है, ठीक है, और 35 कितना हो रहा है, 35 इंटू 2 -1, तो यहाँ पे +3 और यहाँ पर मतलब अब ये होगा +2, फिर से फिर -1 फिर +2, देख लो, तो इंटू 3 करो, होते हुए 12 से 51 +2 कर दो, ठीक है, तो 12 से 53 हो गया।
Now six people are sitting around the circle. Now six people are sitting around the circle, ठीक है। तो ये एक मान लो सर्कल पे बैठा हुआ बंदा है, और ये मान लो क्या है, जो इज सिटिंग, केन इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जो के राइट में कौन बैठा हुआ है, केन बैठा हुआ है, ठीक है। एंड जो इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बेन, बेन के थर्ड लेफ्ट में एक यहाँ पे बेन बैठा हुआ है, ठीक है। कैट इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बेन, कैट जो है वो क्या बेन के राइट में है, ये हो गया कैट, ठीक है। एंड जेन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बेन एंड केन, जो जेन है वो इमीडिएट नेबर है किसका, बेन और केन का। हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ केल एंड मैन, तो ये जे हो गया जोए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि डी इज सिटिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ ए के राइट में बैठा हुआ है, डी सिटिंग राइट ऑफ ए बट टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। एंड वाई सिटिंग टुवर्ड द राइट ऑफ सी एंड टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ जेड, and Z is sitting toward the left of F. D is sitting towards the right of A but left of G, and Y is sitting towards the right of C. C के राइट में तुम्हारा Y बैठा हुआ है, ठीक है। एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ A, ये हो गया Y और ये हो गया राइट ऑफ C, ठीक है ऐसे। और फिर यहाँ पर हो गया क्या, एन एफ जेड इज लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे जेड और यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है। तो सबसे लेफ्ट में सी आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड ऊपर अरे यार शिट, बहुत बेकार पेन डैमेज हुआ था। और हम इसको देखेंगे अब। तो सिक्स पीपल आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। एंड फेसिंग ना ए सीट्स इमीडिएट इन ए सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब सी के जो लेफ्ट में है वो क्या बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है, ठीक है। एंड ई सीट्स टू द राइट ऑफ डी, ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ई जो है कहाँ बैठा जाता है, थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट के थर्ड में बैठा जाता है। एक सेकेंड जो ई सीट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, no e sits third to the right of, no e sits third to the right of d, कहाँ चला गया क्वेश्चन, हाँ। ए सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, ई सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, अभी मालूम नहीं है। बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड एफ, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी, डी इसका इमीडिएट नेबर हो गया, बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, ई और एफ का इमीडिएट नेबर है। और ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का एक दो यहाँ पर ई बैठता है, ठीक है। एंड बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई एंड एफ, बी जो है वो क्या है तुम्हारा इमीडिएट नेबर है किसका, ई और एफ का। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड ई, ए हो गया, ठीक है। ओ एन सी ई एल एल वी एस, तो ये कितना है तुम्हारा 22 है, और ये कितना हो गया, सॉरी 5, और ये हो गया 3, ये हो गया 14 और ये हो गया 15। तो 5 और ये कितना हो गया तुम्हारा पी और 22 पर ई और वी एक पेयर बना रहा है, ठीक है। तो पी कितना है तुम्हारा 16, तो 11 कौन सा होगा, के हो जाएगा, ठीक है। 16 11 हो गया 27, ए और कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो के जेड हो जाएगा। डबल पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब दो क्वेश्चन और बचा है, इसको देख लेता हूँ जल्दी से। ए मीन्स, अच्छा एच इट मीन्स एच इज द वाइफ ऑफ बी, एच जो है वो क्या वाइफ है किसके, बी की। एंड वी एंड के मीन्स द वी इज द फादर ऑफ के, वी जो है वो क्या फादर है के का, ठीक है। एंड के इज मॉड मीन्स के इज द सिस्टर ऑफ क्यू,
ठीक है, एंड क्यू हैज एफ मीन्स क्यू, क्यू हैज एफ मीन्स द क्यू इज द मदर ऑफ एफ, क्यू क्या है, माँ है किसकी, एफ की। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि हाउ इज एन एच रिलेटेड टू एफ, एच किसके रिलेटेड है, तो ये तुम्हारी माँ से रिलेटेड है ना, एच जो है, एच की हो गया, और इसके पापा की मेटर्नल ग्रैंड मदर है इसकी, ठीक है, मेटर्नल ग्रैंड मदर। ना अब यहाँ पे देखो ए ना, सी प्लस डी मीन्स क्या है तुम्हारे, देखो सी प्लस डी क्या है, सी, सी जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, डी का, ठीक है। और डी माइनस एल मीन्स डी इज द मदर ऑफ एल, डी कौन है, मदर है किसकी, एल की, तो डी इज द मदर ऑफ एल। एंड एल, एल स्टार बी मीन्स एल इज द सिस्टर ऑफ पी, एल जो है वो बहन है किसकी, पी की। एंड पी इंटू क्यू मीन्स, पी इंटू क्यू मीन्स पी इज द सन ऑफ क्यू। पी क्या है, पी इंटू क्यू मीन्स क्या होगा कि पी इज द सन, पी क्या है, बेटा है किसका, क्यू का, मतलब पी इज द सन ऑफ क्यू, ठीक है। एंड क्यू इंटू वी मीन्स क्यू इज द सन ऑफ वी, क्यू जो है वो क्या है, सन है किसका, वी का। वी चलो फॉर नॉट करेंगे ना, सी इज द पीस फादर्स ब्रदर, पी के जो पापा है उसके भाई है। एल इज क्यूज डॉटर, एल जो है वो क्या है, क्यू की बेटी है, कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड हो सकते हैं, तो सही हो सकता है। नाउ कि डी इज वी, वी के जो बेटा है उसका वाइफ है, सही है। एंड डी इज पी मदर, डी जो है वो क्या है, पी की माँ है, तो एक ही ऑप्शन रॉन्ग है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। हम आते चलने पर इसमें, इन विच ऑफ द एथलेटिक इवेंट बोलवियर सिक्योर्ड इज गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप बट ही लॉस्ट ऑन द मेडल आफ्टर 100, ये 1000 मीटर के रेस में था, ठीक है। नाउ द पासेज दैट लिंक्स द केरला एंड तमिलनाडु इज अ पालघाट है हमारा, ठीक है। एंड हैज पर दिस पॉपुलेशन 2000 इन विच स्टेट लिटरेसी रेट इज लो, लिटरेसी सबसे लोएस्ट है बिहार में है, ठीक है। हु इज द चीफ मिनिस्टर एट द नाइन्थ रसायना डायलॉग, नाइन्थ रसायना डायलॉग के जो अभी तो ये रिसेंट था, ये ग्रीक पीएम कायरोनस मिथोकनिस थे जितना याद है मुझे ना। खिलाफत मूवमेंट जो था वो टर्की से रिलेटेड था, तो डी का 1 हो गया, ठीक है, डी का 1। खिलाफत मूवमेंट टी से था। और तुम्हारा काशी विद्यापीठ जो है वो तुम्हारा एजुकेशन से रिलेटेड था, सही बात है, तो ऑप्शन ए हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन कमिटेड टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला मैसेकर, हंटर कमीशन था। विच रीजन इज कॉल्ड दिन आई लाई प्रोनाउंस बैकवर्ड एज अ रिलीजियंस, अबुल फैसल, ठीक है, अबुल फैसल थे जो ये थे, अकबर इनके फाउंडर थे, इसका नहीं आइडिया हमको। तो ऑन विच ऑफ द रिवर, नासिक गोदावरी, गोदावरी का नासिक है, ठीक है। Who among the following as a non-member can participate in the vice proceeding of the House of the Parliament? वाइस प्रेसिडेंट को पावर नहीं है ऐसा कैन प्रोसीडिंग में, चीफ जस्टिस भी नहीं हो सकता है, अटॉर्नी जनरल होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विल बी द नॉन प्रेसिडिंग मेंबर कैन पार्टिसिपेट इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Now, regional rural bank in India was established by the government of another provision of RRB Act 1976 में RRB इंट्रोड्यूस हुआ था। इन अ क्रिकेट इफ हम बाय एक्सटेंड बोथ हैंड हॉरिजॉन्टली, अगर दोनों हैंड को हॉरिजॉन्टली ये एक्सटेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइड बॉल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, नहीं आइडिया। मोक्ष इज एन आइटम विच द फॉलोइंग क्लास, नहीं आइडिया। द आयरन पिलर एट मिडर इज बिलीव टू बी रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ द, आयरन पिलर इनका था, ये चंद्रगुप्त टू बनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनाए थे, चंद्रगुप्त टू। यार समुद्रगुप्ता तो नहीं था, मुझे इस दोनों में डाउट हो रहा है, बट जितना मुझे याद है चंद्रगुप्त टू थे जो कि उसके अचीवमेंट था, है ना, शायद, बट आइडिया नहीं है। एट ह्यूमन बींग हैव, ह्यूमन बींग के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है जिसमें 23 पेयर्स का हम लोग वो होता है, ठीक है, 23 पेयर्स का होता है, पेयर्स पूछ रहा है ना। विच द फॉलोइंग स्कीम सेम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड प्रोवाइड नहीं पता। Which port is being inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi as the country's first Venus port? No idea. Which film won the BAFTA award? नहीं पता। A polymer used for making a non-stick coating for utensils. Non-stick coating कौन सा बनाता है? टेफ्लॉन है, ठीक है, टेफ्लॉन होता है जो कि non-stick कोटेंशियल हमारा बनाता है। Which one the following was an active in the region of the Maharashtra? कौन थे जो
फॉलोइंग सेंट थे जो एक्टिव थे इन द नरासन। नमरावर नहीं था, सूरदास भी नहीं थे, रामानंदा भी नहीं थे, एक ना था। एक ना जो थे हमारे वो क्या थे, एक्टिव सेंट्स थे, ठीक है। और वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस, ये हमारा अर्थ और सन के बीच होता है, जो हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। प्लूटो और सन तो बहुत दूरी हो तो होगा नहीं। द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ एरिया, अगर मान लो एरिया हमसे पूछ रहा है ना, तो एरिया जो होता है वी और टी ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, मान लो अगर ये एरिया के पूछ रहा है तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ क्या देगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और तुम्हारा टाइम हो गया तो सेकंड कट गया, हाँ तो मीटर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस देगा ये हमको। ना मैच द फॉलोइंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत, जो हमारा ग्राम पंचायत है उसकी फॉर्मेशन आर्टिकल नंबर 50 से रिलेटेड है, तो आर्टिकल नंबर 50 होना चाहिए, वन का ए, ऑप्शन नंबर वन ही है सिर्फ, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था वो आर्टिकल नंबर 44 से रिलेटेड था। एक मिनट रुक जाओ, जो हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड था वो हमारा आर्टिकल नंबर 44 था, ठीक है। तो बी का 4 हो गया और बी का 4 ऑप्शन में एक ही है, तो ए का 3 हो जाएगा, तो डाउट है, पता नहीं, स्किप करते हैं। विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फेस्टिवल कम्युनिटीज करेक्टली मैच्ड, हॉर्नबिल, पता नहीं, नो आइडिया। सो इंग्लिश में आ जाता है पहले, है ना। ये क्या था, अच्छा। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। Those who follows a healthy routine is likely enjoying a good routine. Is like to enjoy, is likely नहीं होगा, is likely नहीं होगा। Those who follows a healthy routines are more likely to enjoy, likely enjoying गलत है ना, is likely to enjoy good health। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब कि वापस अपने पोजीशन पे आ गया, कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। चूज अ रॉन्गली स्पेल, एलिगेंट सही है, फ्लेक्सिबल भी सही है, प्रैक्टिस गलत है, प्रैक्टिकल सी एल ई होगा। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल फॉर दिस अनदर, जिसको हम एमिग्रेंट कहते हैं ना, जो कि कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में चला जाता है। एक मिनट, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, फॉरेनर का मतलब क्या हुआ, जो बंदा विजिट करता है, नहीं तो फिर यही हो जाएगा इमिग्रेंट ना। ही इज अ डैश, ही कमिटेड अ हीनियस क्राइम। स्नेक इन द ग्रास मतलब एक सीक्रेट एनिमी। अब ब्रॉड का मतलब काफ़ी फैला हुआ, मतलब ब्रॉड है तो काफ़ी नैरो माइंडेड है वो, है ना, मतलब बहुत कम नीचा सोच रखने, कम छोटी सोच वाला। आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5, व्हेन आई वाज 5 होगा, ओनली 5 नहीं होगा। पेनिटेंस 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 पेशेंस, पेनिटेंस का पेशेंस है, मिजरी का मतलब पेन हो गया, ठीक है। एडमायर कर रहे हो उसको, पेशेंस रख रहे हो, मिजरी, तीनों गलत लग रहा है हमको, रिपेंटेंस होगा। इनकरेक्टली वर्ड हो गया पार्टनर, तो पहला स्पेलिंग गलत है, पार्टनर का PARTNER होता है। फिर द बॉय हु स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द मनी, द बॉय विच नहीं होगा, विच हमेशा नॉन लिविंग के साथ यूज होता है, ठीक है, तो हु हो जाएगा क्योंकि बॉय एक लिविंग एंटिटी है, तो बॉय हु स्टोल द मनी। माई शूज वेयर वन आउट सो हाई टू बाय न्यू वंस, न्यू वंस होगा, ONES होगा, ठीक है, न्यू वंस, ठीक है। माई शूज वेयर वन सो हाई टू बाई न्यू, आ भी नहीं लगेगा, क्यों, हम एक शूज नहीं खरीदेंगे ना, हम एक से ऑब्वियसली हम लोग पेयर में शूज खरीदेंगे, तो आ न्यू वंस भी नहीं होगा, तो सिर्फ न्यू वंस होगा। द स्टूडेंट वेंट टू दियर रेस्पेक्टिव क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। स्क्लिन रेटिंग मीन्स फ्लैटरिंग, मतलब नहीं, फ्लैटरिंग मतलब बहुत है, बोरिंग नहीं, स्टिंगिंग कंजूस नहीं, ग्लिटरिंग ही होगा सिनोनिम से, तो बट इसका आइडिया नहीं है, इसके। नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडिया कंपनी टू कैश ऑफ ऑन इट्स वाइब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप, टू कैश ऑफ ऑन, नो एफर्ट हैज बीन मेड बाय द इंडियन क्रिकेट कप टू कैश ऑफ, मतलब टू के टू कैश टू कैश इन ऑन, टू कैश इन ऑन, ठीक है। उसके बाद ये पैसेज है, तो उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं, ठीक है। Now for now display is now displaying discipline is doing any work with rules and regulation, ठीक है। It is usually misunderstood as a restriction to freedom, but it makes our life, it is usually misunderstood as a restrictions, but it makes our life more
are organized. Discipline is a virtue for student and people in different position, है ना. Okay. Are disciplined people always dash in each field everywhere, मतलब discipline always succeeds हो जाएगा, वर्ड की तरह काम करेगा. Disciplined people dash discipline properly make a disciplined people, है ना, makes a, नहीं ठीक है, डिसिप्लिन पीपल है, वर्ब लगेगा प्लूरल होगा तो मेक ही होगा, मेक्स नहीं होगा, मेक सिंगुलर वर्ब हो जाता है. ठीक है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा. डिसिप्लिन सोसाइटी इन अ पावरफुल नेशन. Discipline should not be that. Discipline should not be imposed upon the people. Rather, it should be comes from within. Morals that governs one behavior. हमारा खुद का behavior हम लोग देखते हैं, वो हमारी ethics होती है. ठीक है, जो हम ethics होता है, मेरा rules और मेरा regulation. Vicious. Vicious means virtuous. इसका एंटोनिम है ना. हाँ, एक मिनट, अनफॉर्चुनेट अलग नहीं, विशियस मतलब वर्चुअस जो एंटोनिम. ठीक है. प्रिवेंट मतलब बचना, तो सिनोनिम्स प्रिवेंट अलाउ कर रहे हो, नहीं अवॉइड कर रहे हो. ठीक है, अवॉइड हो जाएगा. इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट, इट इज एन ऑस्पिशियस डे. ठीक है. एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटरिंग. एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू मीन्स आर फैटरिंग. पता नहीं, इसमें डाउट हो रहा है. एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, हम जितना भी चीज़ खाना चाहते हैं वो सारा क्या है, फैटरिंग है. डाउट है इसमें, बट ठीक है, हम आपको रिव्यू कर लेते हैं ना. एवरीथिंग लाइक टू ईट आर फैटरिंग, कोई नहीं, स्किप करते. क्वांटिटेटिव आ जाओ तो पहला क्वेश्चन. Now what is the volume centimeter radius of a height is इतना सेंटीमीटर, तो रेडियस हमसे पूछ रहा है, वॉल्यूम बताना है. तो 22/7 इंटू 10 × 10 × 20. ठीक है. पाई को बोला 3.14 लेने, तो इसको 2 से करो, 4 दूनी 8, कुछ 6 के अंदर आ रहा है ना, तो 3 दूनी 1.2 है, तो 628 के करीब आ रहा है ना. 628, अब इसको जो भी करे, इसका मल्टीप्लाई करने का फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है ना, 628. ठीक है. ओके, सो अनिल बाबू, तो अनिल प्लस बबलू जो है वो 50 दिन में काम करता है. बबलू प्लस कैंडी जो है वो 60 दिन में करता है. और अनिल प्लस बबलू प्लस कैंडी जो है वो 30 दिन में करता है. तो इसका एलसीएम कितना हुआ, 6 और 30 का एलसीएम, जिससे सारा कटेगा 300 से कट जाएगा. ठीक है, 6 हो गया, 10 हो गया और 10 हो गया, 5 हो गया, सॉरी. तो ए प्लस बी का वैल्यू 6 है ना, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4. अब सी का वैल्यू 4 होगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 5. तो बबलू को कितना समय लगता है, बबलू को लगता है 300/1, मतलब 300 दिन में वो काम खत्म कर देता है. ठीक है. इसको कितने का डिस्काउंट मिला, देखो जैग 30% का, और तो 30 + 10 - 30 × 10/100 करेंगे, तो अराउंड जो करेगा 40-37% हो जाएगा. ठीक है. इससे अच्छा इसको क्लीन कर देते हैं. ठीक है. शॉपकीपर सेल्स है डिस्काउंट, तो देखो अगर एक चीज़ देखोगे तो जो 180 है मेरा, वो किसका मान है, वो मेरा 80% का मान है. ठीक है, मुझे 100% का मान बताना है. ठीक है. तो ये कितना हो गया, एट ए लॉस ऑफ इतना परसेंटेज. ठीक है. इससे अच्छा तो रहने दो, इसको इसको इससे कटा दो. ठीक है, 8 से 8 दूनी 16 कटेगा नहीं, रुक जाओ. A shopkeeper's article at rupees 180 at a loss, 180 at a loss of 20%. ठीक है, तो 80 × 100. ठीक है, तो 20 से 4 बार में, 20 से 5 बार में, 4 × 16, 4 × 5 = 45, 45 × 5 कितना हो गया, 225. इसका वैल्यू बताना है हमको. ठीक है, तो 1 + 1 - 2 हो गया 1/-1. ठीक है ना, +2 - 1/,
-1 का पावर 2 जो है उसका स्क्वायर बोल रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो अराउंड 1 -1 + 2 -1 का 1 -1, ठीक है। एक मिनट को किसका स्क्वायर बोल रहा है, 1 -2 -1 का किस पे, अच्छा ये पूरा पे स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये -1 हो गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास, 1 -1 कटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो, a shopkeepers deals a discount of 10% mark price and garden still makes a profit of 20% is the cost per define। देखो जो सीपी होता है ना, सीपी अपॉन जो मार्क प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंट अपॉन डिस्काउंट होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, डिस्काउंट बेटा प्रॉफिट होता है। तो सीपी मेरा कितना है, 540। एक बार को फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो मेरा सीपी है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो जो मेरा सीपी है, ठीक है, जो सीपी हो गया और मार्क प्राइस हो गया वो किसके बराबर होता है, डिस्काउंट और प्रॉफिट के, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। तो ये हो गया 540 अपॉन एक्स, ये कितना हो गया तुम्हारा, 10% का डिस्काउंट मतलब 90, और ये प्रॉफिट 120 हो गया, ठीक है। तो 9 से 6 बार में, तो 12 छक्के 72, मतलब 720 720 के बराबर, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा ऊपर करता हूँ, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया ना, अ मैन परचेज अ बाईसाइकिल फॉर 1200 में, तो 1200 में खरीदा और 1800 में स्पेंड करता है, तो जिसकी कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 1200 + 1800 हो गई है, ठीक है। मतलब 3000 टोटल इसकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस, और इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 2400। प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको लॉस हो गया ना 600 का, ठीक है, 600 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो 100 से गुना करो 5 से 20 बार में, ठीक है। ओके, अब ये देखता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, ये है तुम्हारा A:B:C:D, ठीक है। अब ए कितना है, 3 गुना 2, और बी कितना है तुम्हारा 7 गुना 5, और सी डी कितना है तुम्हारा 10 और 3 है, ठीक है। तो 2 2 5 7 10 10, ठीक है। हमको बस ए और डी में चाहिए रिलेशन ना, तो ये हो गया तुम्हारा 210 और 140, और ये 100, और ये 5 × 15, 15 × 2 = 30 हो गया, 3 से ये कट गया, 3 से 7 बार, मतलब 7:1 हो गया। ये भी कट जाएगा बट हमको इससे मैटर करता है ना, तो 7:1 हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको ए और डी का रेशियो बताना है, ठीक है। अब 15% डिस्काउंट दिया, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% ऑल्सो ऑफर, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट ऑन द टॉय, तो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। मतलब 15 + 15 -225/100, मतलब 30 -2.25, अराउंड 27.75% का इसको इफेक्टिव डिस्काउंट इसको मिलेगा, ठीक है ना। अंकित वेंट टू मिताली फॉर रिवर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए जा रही है, और रो एट अ बोट एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर/आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस, इट टेक टाइम ट्वाइस इट लॉन्ग एज, अच्छा। तो डाउन स्ट्रीम कवर जो करता है, जैसे अगर मेरे पास ये हो गया, सॉरी अपस्ट्रीम जो हो गया, उसको कवर करने में ट्वाइस लगता है जितना हमको डाउन स्ट्रीम में लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो, एक मिनट पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम मान लो तो डाउन स्ट्रीम और इसका स्पीड है, तो हमको तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। जब हम डाउन स्ट्रीम में जाते हैं जो मेरा स्पीड हो जाता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, 12 माइनस सब, ये डी मान लो, ठीक है, क्योंकि इसमें हम उसके साथ नहीं जाते हैं ना, 12/x हो गया, ठीक है। तो 12 + x = 24 - 2x हो गया, ठीक है। इधर आ जाओ, तो 3x की वैल्यू हो गई 12, x की वैल्यू हो गई 4। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, ऑब्वियसली बात है, रिवर जो है वो 4 के स्पीड में फ्लो कर रहा है, ठीक है। द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इतना, ठीक है। अब एवरेज हमको बताना है किसका, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो एक बात हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग एवरेज निकालते हैं किसी भी ऑड नंबर्स का, ठीक है। अब किसी भी अगर ऑड नंबर का जो एवरेज निकालेंगे तो उसका जो मिडिल नंबर होता है वही उसका एवरेज होता है, हो जाता है, ठीक है। तो अगर अब 5 नंबर है, तो ये अगर 15 है, तो इसका जो ये हो गया 17, और ये 13, और ये 11, ठीक है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमारे 11 हो जाएगा, ठीक है।
ओके, उसके बाद अब हम दूसरा देखते हैं। एक मिनट, हाँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका दो इक्वल साइड है, ठीक है। दो इक्वल साइड है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ए बी सी है जिसमें इधर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, एंड वन साइड इज व्हाट 8 सेंटीमीटर। तो हमको मुझे पता है अगर ये दो साइड बराबर है, अगर हम यहाँ से कभी ये परपेंडिकुलर डालेंगे एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, 25, 16, और तो ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, तो ये कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी। जो हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, तो जो भी है, अगर मान लो इससे यही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सी से ए बी पर भी वही परपेंडिकुलर जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं फिर से, ठीक है। अब जैसे देखो, मान मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे है, ठीक है। मेरे को आइडिया नहीं, बोला मुझे पता नहीं था, तो मान लो ए बी सी है, यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे बताना है किस पे, ए बी पे बताना है। बोल रहा है कि ए बी जो है वो कितना का है, ए सी कितना है, एक मिनट को, ए सी लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी आर 5 and 5 सेंटीमीटर, 5 है एंड वन साइड भी 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी से ए बी, जो सी से ए बी पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसे करेंगे तो परपेंडिकुलर जो होगा फ्रॉम अ सी, पॉइंट सी से, ऐसे जगह हम टू इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी जो है वो कितना साइड का है, वो 2.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हाँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी, तो 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, और अगर हम मुझे लगता है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू, या क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी कैसे होगा, अगर सी से ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये 2.5 ये 5 हो जाएगा, तो ये लेंथ निकालो, फिर ये लेंथ करोगे तो डिफरेंट आएगा। जितना मुझे लगता है क्वेश्चन में ये कह रहा होगा कि ए है, बी है, सी है, ये 5 है, ये 5 है, और यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे, ये 4 4, ये 3 होगा, ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसका आइडिया नहीं है। ओके, सो इसको क्लियर कर लेते पहले, है ना, इसको क्लियर कर लेते कंट्रोल सी करके। 20 मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर 3:1 का है, तो ऑब्वियसली बात है वाटर कितना होगा, 20 4 यूनिट का मान है, वाटर कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो तुम्हारा 5 लीटर का वाटर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा मेरा, वो 5 लीटर रखी है ना, एक मिनट जो, हाँ। अ ट्रेन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, कितना, ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है कितने की स्पीड पर, 50 किलोमीटर फास्टर देन द, इसको लास्ट में देखिए, ठीक है। What's the area of a triangle of base side and okay and length side, length of each length of इतना is इतना। तो मान लो ये मेरा 6 है और ये 10 है, तो ये मेरा क्या हो गया, इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। अगर हम इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया मेरा, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ भी कर दूंगा तो क्या होगा, ये ऑब्वियसली इसको बाइसेक्ट ही करेगा, ठीक है। तो 5 5 हो गया, ये 36, 5 क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू, जो बेस कितना है मेरा, बेस है तुम्हारा 10 इंटू 11, तो 5√11 हो जाएगा, ठीक है, 5√11। अब मान लो शॉपकीपर जो है वो 10% का डिस्काउंट, इफ यू अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन ईच आर्टिकल, देन इज फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो मुझे पता है कि जो कॉस्ट प्राइस और जो मार्क प्राइस होती है वो क्या होती है हमारी, वो डिस्काउंट परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारी कितना है, 10%, शॉपकीपर मार्क्स द आर्टिकल अबव द 10% अबव द कॉस्ट प्राइस। मान लो अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया, 110, और डिस्काउंट इसका कितना हो गया, 20% का, मतलब 80% का हो गया। अब मुझे प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, 100 प्लस माइनस पी। अब इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, 880/10 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस पी। अब जो भी प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट अगर मान लो, अगर हम प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, तो प्रॉफिट घटाएगी तो लॉस होगा कितना, 12% का, 12% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सी, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। अब जो मेरा एरिया है, ठीक है, हाँ, जो मेरा एरिया है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ जो है वो रेक्टेंगल का 3 टाइम्स है, जो लेंथ है वो कितना है, 3 टाइम्स इस ब्रेथ, ठीक है। मुझे बोला इसकी लेंथ को 7 सेंटीमीटर घटा दिया गया, तो मान लो अभी मेरे पास एल था और मेरे पास मान लो बी था, ठीक है। अब ये मान लो एक्स था तो ये 3x था, अब इसको क्या कर दिया, x-7 कर दिया, अब इसको कितना कर दिया, हाँ, x+7 कर दिया, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो गया,
अगर ए हो गया तो ये ए प्लस 21 हो गया, ठीक है। तो मुझे कितने का डिफरेंस मिला, वो 21 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है मुझे ये देखना होगा। तो ये कितना हो गया तुम्हारा, एक्स स्क्वायर इधर हो गया, देखो एक्स स्क्वायर इधर हो गया, उसके बाद एक मिनट सॉरी, लेंथ कितना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, अच्छा सॉरी, ये अगर ब्रेथ है एक्स तो ये 3x हो गया, ठीक है। तो ये भी 3x हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये तो कट गया 3x के ऊपर वाले से, तो बचा कितना मेरे पास, 21x बच रहा है, -7x प्लस 49 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब 14x प्लस 49 का डिफरेंस कितना है, 21 का। तो जो मेरा 14x हो गया वो कितना, क्योंकि 3x स्क्वायर तो इससे कट ही जाएगा ना डिफरेंस लेके, तो -49, सॉरी -49 होगा क्योंकि, ठीक है। तो ये हो गया 70, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अगर मेरा x के लिए लेंथ ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल कितना होगा, तो क्योंकि x क्या है मेरा ब्रेथ था, तो लेंथ क्या हो गया 3 × 5, मतलब पहला जो मेरा रेक्टेंगल होगा उसकी जो लेंथ होगी वो 15 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। अब इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। A water is sold for water is sold at discount of 12% and the sale price of the water का 230 का लिस्टेड प्राइस है, उसको क्या कर रहा है 12% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो देखो 12% कितना का, 230 का कितना हो जाएगा तुम्हारा, 230 और 23 दूनी क्या हो गया 46, तो 227.6 हो गया, ठीक है। अब इसमें से ना मुझे घट उसमें से क्या करना, तो क्योंकि डिस्काउंट इसको दे रहा है ना, तो इसमें से घटाओ पहले कितना होगा, 4 9 में से आ जाएगा, तो 2.4 लास्ट में किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा। द लार्जेस्ट पॉसिबल कर्व फ्रॉम अ क्यूब, मतलब किसी एक क्यूब में से मुझे लार्जेस्ट पेयर बताना है। लार्जेस्ट पेयर अगर हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो जो स्पेयर निकालेगी अगर मान लो, ठीक है, जैसे मान लो इसमें से, ठीक है ना। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। जब 3 हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 9 हो जाएगा। तो 3 से 3 बार में सॉरी 4 से 12, और 22 और 12 कितना हो गया, 220, और 54 करो तो 274। तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सॉरी, एरिया जो होता है ना, एरिया जो हमारा होता है, वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 इंटू पायर क्यूब होता है, ठीक है। तो रेडियस 3 है, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 करो तो ये कटा, तो ये हो गया 88 इंटू 9, 8 9 72, 72 और 792/7, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये जो है, सॉरी सॉरी, ये तो खाली खाली क्लीन हो गया, इधर देख लेता हूँ, ठीक है। ना इनकम ऑफ द रहीम इज 12,000 पर मंथ एंड दैट ऑफ द अमी इज 191520 इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ईच ऑफ द देम इज इतना, देन फाइंड द रेशियो ऑफ हिज सेविंग। तो इनकम जो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा इनकम जो होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, ठीक है। तो इनकम कितना है ये, इसका इनकम बताना एक बार, 1200 है। अच्छा अच्छा, रहीम है और तुम्हारा अमी है, तो इसका इनकम है 12,000, इसका इनकम है 191520। अब इसकी जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो 9960 है, तो ऐड कर दो दोनों को। एक्सपेंडिचर्स में से घटाना पड़ेगा क्योंकि इनकम जो था एक्सपेंडिचर प्लस इतना होता है, ठीक है। तो 9960 इसका क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो घटाओ इसको 0 4 और 9 में से 9 जाएगा 0। एक मिनट देख लो, फिर डाउट हो जाता है, 6 4 10, ठीक है, 2040 नहीं, एक मिनट, ये कैसे हो गया, 12,000 में से 9,960 घटाओगे तो 2,040 बचेगा, सॉरी। तो 2040 बचा, और ये कितना बचेगा, 06 और 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 10 में से 9 जाएगा 1, 9 का 9 8। तो अगर मान लो हमको डाउट हो जाता है, मैं ऐड करके फिर से देख लेते हैं, 12 9 5 14 1 15, और ठीक है 9 1 10 और 1 11। हाँ, तो कितना बच रहा है ये, 181560। तो ये तो ऐसा आ रहा है कि कटने के भी नाम नहीं लेगा। तो इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ईच इज, यार ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, इसको लास्ट में देखिए क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है।
क्योंकि मंथली एक्सपेंडिचर, फिर मुझे वो निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, पहले उसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने इसको लास्ट में देखेंगे। तो दो एडजेसेंट साइड है किसका, पैरेललोग्राम का, तो वो कितना है तुम्हारा 12 है और ये 5 है। तो परपेंडिकुलर अगर हमको ड्रॉ करना होगा तो परपेंडिकुलर मान लो ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमको क्या दिया हुआ है, डायगोनल 13 सेंटीमीटर का है, तो 12 ये हो गया 13, ये हो गया 12। तो यहाँ से देखो कैसे हो, ये देखो ऐसे, अगर मान लो, नहीं तो एक और तरीका, रुको बताता हूँ। यहाँ से देखो ये बाहर चला गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये 12, ये 5 और ये पूरा 13, तो तो 12 13 5, तो 12 × 5 कितना हो गया, 60। इफ 7 इज नंबर डिविजिबल 11 then p सॉल्यूबल। डिजिट 11 से डिविजिबल कब होगा, 11 से तभी डिविजिबल होगा, या तो 0 होगा या तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमको इसका क्या होता है, इवन माइनस ऑड डिजिट को हम देखेंगे, ठीक है, ऑड डिजिट जो होता है। तो यह कितना हो गया तुम्हारा, पहले हम ऑड डिजिट देख लो, या इसका मॉडल ऑड डिजिट देख लो, कितना ऑड डिजिट, 3 + 6 + 5 + 4 माइनस कितना, 4 + p + 0, ठीक है। तो 6 3 9 5 14 4 18, 18 - 4 + p मतलब 14 - p। या तो p का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, जिससे कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। इसको क्लियर कर लेता हूँ। Now Srikant purchased a bunch of tulip flowers having 5 pink flowers and 10 uh, 10 red, 12 if each tulip has 6 petals, how many petals there each, मतलब 30 + 60 + 72 + 24, तो 90 और 96, 186। ना वॉल्यूम बताना है, डायमीटर दिया हुआ सिलेंडर का, तो सॉरी तो 4400 क्या हो गया, 22/7 इंटू 10 × 10 × x, ठीक है। तो ये कटेगा 200 बार में और 14, ठीक है, 14। एक मिनट, सॉरी। ना वेंडर बॉट सम आइटम्स, ये भी तो काफ़ी कैलकुलेटिव है। वेंडर बॉट सम आइटम फॉर इतना, ही सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड रिमेनिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 7, ठीक है। मान लेते हैं थोड़ा सा इसमें उनको वो है, तो देखो जो मेरी वेंडर है, ठीक है, हाँ जो वेंडर है और मेरा कुछ भी आइटम है, तो मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये कितना लेगा, 25,000 - एक्स है। अब इस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 0.10x प्लस इस पे 8% का, तो 0.0x का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 25,000 - एक्स। अब इसका जो सम है वो किसके बराबर है, 2250, तो 0.10x प्लस इसको कटेगा तो 25 हटे कितना होगा, 200, तो 200 इधर हो गया, और 2000 माइनस 0.01, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको माइनस करोगे तो 0.02x इज इक्वल टू 250, ठीक है। तो x कितना होगा, 250 × 100/2, 125। बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, 0.1 है ना, तो 0.1 में से 0.08 करोगे तो 0.02 प्लस 0.08 10 0.01, तो ये जब कटाओगे तुम तो ये कितना बचेगा, 250 बचेगा। 2500 है ना तुम्हारे पास, 2 0 कट गया, तो 250 कटेगा तो 25 थे 2000, तो यहाँ से कटोगे तो 2000 आएगा, तो 125 जो भी आ रहा है, ठीक है, 1250 आ रहा है। तो फाइंड द इंडिविजुअल प्रॉफिट, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 12500 आता है, ठीक है। तो उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 0.1 × 12500, तो कटाओ इसको, तो 1250, ठीक है, 1250 हो गया प्रॉफिट। और एक और प्रॉफिट बताना दूसरे का, ठीक है, दूसरे का प्रॉफिट देखो कितना होगा, दूसरे का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, दूसरे का भी प्रॉफिट निकालना है, तो देखता हूँ। इसका तो 1250, दूसरा कितना था, 12,500 घटाओ इसमें से, तो 25,000 में से 12,500 घटाओ,
ठीक है, इतना बचा। अब इसका कितना है, 0.8% निकालो तो 0.08। तो 125 को 8 से जब तुम गुना करते हो तो 1000 हो जाता है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, ओके सॉरी, ये मैथ्स कहाँ चला गया। हाँ, ना अ ट्रेन ट्रेवल एट 10 किलोमीटर फास्टर देन इतना। ओके, तो ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर फास्टर चलता है। जैसे मान लो, अगर मान लो ट्रेन का स्पीड कितना है, सॉरी सॉरी, कार का स्पीड अगर x है तो ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 3x/2। और जो ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और पॉइंट बी पहुंच रहा है, मतलब अगर मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है ये 75 किलोमीटर है। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, आप पॉइंट ए से तो पॉइंट बी जा रहे हो, जिसमें कि 12.5 मिनट का स्टॉपेज ले रहा है, मतलब 12.5 इंटू 60 इंटू 10 ले रहा है। तो इतना का ये स्टॉप ले रहा है टोटल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कार का स्पीड बताना है। ठीक है, तो जो इतना टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो 75/x माइनस 75/3x/2 जो होगा वो कितना होगा, 125 से कटाओगे तो बाद में इसको बाद में 125/600। अगर हम देख रहे हैं, मतलब जितना स्पीड इसका हो जाएगा ना, जैसे मान लो कि 75/x माइनस होगा कि प्लस होगा, स्टॉप कर रहा है, इतना लेट हुआ ना, तो टोटल का ट्रेन लेट हो रहा है तो रिलेटिव देख लो कितना हो रहा है। तो ऊपर जाएगा तो 2 हो गया, 150, यहाँ कितना हो गया 150 हो गया, और ये हो गया 50/x हो गया। ठीक है, तो 125/600 हो गया। 25/x हो गया 125/600, 25 से हो गया 5 बार में, और 5 से हो गया 120 बार में। तो जो x का स्पीड आ रहा है वो 120 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पूछ रहा है कार का स्पीड, तो कार का स्पीड 120 किलोमीटर आया। ठीक है, क्योंकि देखो जितना भी ट्रेन का रिलेटिव स्पीड है ना, दोनों का डिफरेंस उतने समय के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ देंगे 600 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कौन सा था जिसमें मार्क किया मैंने, आइडिया नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा, सॉरी, इनकम जो है वो, एक बार बताओ, एक मिनट जो 9960 इंटू 12 करो पहले, क्योंकि ये एक साल का बात हो रहा है ना, इसीलिए। तो 6 2 12, 99 टू जब 198, 199, 0699, 02 15 19 11, इतना इसका वो हो जाता है, क्या कहते हो, 12,000 पर मंथ है। और उसका कितना है देखो, 12,000 इसका पर मंथ है रहीम का, मतलब वो अगर एक एक उसका कितना हो गया, 144,000, इतना उसकी एनुअल इनकम है। ठीक है, जिसमें से कि 119520 इसमें से इसको घटाओ, तो 8 9 में से 5 जाएगा 4, 13 में से 4 हो जाएगा, और 3 में से जाएगा 2, मतलब इतना इसका सेविंग हो गया। उसी तरह 191520, क्योंकि पर एनम में था ना, इसको घटाओ, 0 0 0 9 3 12, 73,000 आ रहा है। तो देखो 244, ओहो एक सेकेंड, टाइम भी नहीं है। हाँ, तो 244, सॉरी, तो 24480 इज टू 73,000 कटेगा तो ये तो इश्यू है, कटना चाहिए ना, 73 इंटू 100 कर लो, 70 से कटेगा, पता नहीं, देखता हूँ। 73 से 2448, 3 बार में, 3 3 9 और 7 21, 9 से 5 बार में, 3 से 2 258, 73 6 जा, पता नहीं कट रहा, आइडिया नहीं है। फिर तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमको मंथ्स को कवर करना पड़ेगा उसके डिस्टेंस के अलावा, है ना। मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका नहीं है ना। 12,000 पर मंथ है, ठीक है, और 9,600 पर मंथ है इसका। अच्छा मान लो, अगर मान लो, क्योंकि 191520/12, तो एक बार में कटा 12 से, और 12 25 60, और 60 हो गया, 60 से कितना 105, 12 96,
हाँ 112 × 72, 15,860 रुपया इसका ये है। तो 9960 कटा दो, 00 9 9 हो गया, और 5900 हो गया, और इधर तुम्हारा 12,000 में से 9960 4 9 में से लगा 3। और शिट, कोई नहीं, तो इसको हम लोग देखते हैं जैसा भी होगा, है ना। तो हाय गाइस, सो मैंने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था, इस बार ठीक स्कोर है, 162 है। सो अगर आप लोगों ने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया होगा तो प्लीज़ अपने स्कोर को कमेंट में बताइएगा। सो टिल देन, सो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तो टिल देन बाय बाय।